सभापति महोदय, हमारे देश में जिनके ऊपर हत्या के आरोप हो, जिन्हें राजनीति की ABCD ना पता हो, जो जनता के अहित के लिए काम करते हो, जो जनता को लूटते हो, ऐसे लोगों को राजनीति में अवसर मिलता है। लेकिन महोदय, मुझे दुख इस बात का होता है, जो बच्चे राजनीति शास्त्र से BA किए हैं, जो राजनीति शास्त्र से MA किए हैं, जो राजनीति शास्त्र से PhD किए हैं, जिनको राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी ज्ञान है, कैसे अपने देश को वो सही रास्ते पर लेकर जा सकते हैं, कैसे वो देश को विकासशील देश बना सकते हैं। उन्हें भारत के इतिहास के साथ साथ अन्य देशों के इतिहास और भूगोल के बारे में पता होता है। लेकिन महोदय, ऐसे युवाओं के प्रतिभा को मार दिया जाता है, और ऐसे युवा जब राजनीति में आना चाहते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिलते हैं। सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा, हमारे देश में वैज्ञानिक बनकर दूसरे देश में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे तमाम वैज्ञानिकों का अपहरण हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। क्या प्रतिभा का होना पाप है? क्या प्रतिभा हमारे जान के लिए घातक बन सकती है? हम नौजवानों को राजनीति में कब अवसर मिलेगा? मैं एक कविता के माध्यम से अपने दर्द को रखना चाहता हूँ। ना चाह कर भी कुछ यहाँ हम भी कुछ कहना चाहते हैं। हो रहा है कितना हल्ला, बस यह बताना चाहते हैं। यह जोश, यह चीखना सब बस केवल चुनावी बुखार है। जनता की भावनाओं पर यह एक सीधा प्रहार है। हर किसी ने बना लिया है यहाँ पर अपना अपना हीरो। अरे रात दिन चीखते हैं मिलकर, इनमें कुछ अकल के जीरो। सभापति महोदय, राजनीति में जब चुनाव आता है तो कंधों पर हाथ रखकर लोग घूमना शुरू कर देते हैं, योजनाओं का लाभ बताना शुरू कर देते हैं। सिस्टम का, योजनाओं का लाभ आपको इस समुंदर की तरह दिखाई देता होगा, लेकिन महोदय, यह समुंदर का पानी कितना हमारे काम आता है यह हमें पता है। लेकिन अगर हमें प्यास लगेगी तो इस समंदर को, पानी को तुरंत हम नहीं पी सकते, क्योंकि यह पानी खारा है। और उसी तरह महोदय, हमारी जो योजनाएं आती हैं वो धरातल पर कितनी पहुंचती हैं, आप सभी लोग इससे अवगत हैं। महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कभी कभी कुछ उम्मीदवार भी उनके साथ प्रकट हो जाते हैं, अरे पक्ष में करने को अपने व जनता के निकट हो जाते हैं। नेताओं के जब चुनावी सरगर्मियां चलती है, आप देखते होंगे सभापति महोदय, भीड़ में घुसकर कभी वह बच्चों की नाक पोंछ देते हैं, अरे कभी रोते बच्चों को मां की गोद से लेकर चूम लेते हैं। यह सब चुनावी ढकोसला के समय होता है सभापति महोदय। इस जानी मानी सी कला में यह सब लोग कितने दक्ष हैं, अरे दिखाकर यह सारे कारनामे जीत लेते जनता का पक्ष हैं। लेकिन सभापति महोदय, जनता अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है और इस विषय पर विचार कर रही है। महोदय, राजनीति से उड़ गया देश प्रेम का रंग, छिड़ी हुई है दलों में सिर्फ स्वार्थ की जंग। अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को, राजनीतिक दल अपने अपने स्वार्थ को साधने के लिए जनता को आपस में लड़ाकर, मतभेद पैदा कर और कभी कभी तो आप देखते होंगे पोलिंग बूथों पर बंदूक गोलियां चलती हैं, कभी कभी बमबारियां हो जाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, ना कि ये जनता के हित के लिए यह लोग इस तरह का करते हैं। खेल कर रहे हैं सभी दलों को चुप जनता के साथ, और करते बस बातें, बड़ी भाषण देते हैं दिन रात। अरे लोगों में क्या रुचि है, क्या श्रद्धा के भाव, अरे बातें तो मीठी मधुरपन में मगर दुराव। अरे स्वार्थ नीति ही प्रमुख है राजनीति में आज, उदासीन है लोग सब, बेबस सकल समाज। अरे देखा है जब जब हुए जहां भी कहीं चुनाव, अरे तभी सभी दलों में आपसी बढ़ जाते हैं टकराव। जनसेवा और समस्या का कहीं नहीं सही प्रचार, अरे सुनते आते प्रलोभन और बीमार विचार। धोखे ही खाने मिले हर चुनाव के बाद, मतदाता का मत हुआ बार बार बेकार। अरे दुनिया बस उनकी बसी जिनकी हो गई जीत, अरे काम किए सब ने सदा वादों के विपरीत। है चुनाव चक्कर अजब, इससे फंसकर लोग अरे पाल लिए करते हैं सभी लेन देन का रोग। लोकतंत्र की भावना का दिखता है विद्रूप, अरे पावन होते तंत्र भी घिस पिट हुआ कुकरूप। इसीलिए मिलती खबर जूता मारी खून, अरे जिसकी लाठी साथ है उसका ही कानून। सभापति महोदय, इस बात को मैं स्पष्ट तरीके से रखना चाहता हूँ,
जनता के भावनाओं के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया जाता है, उनके योजनाओं का गमन किया जाता है और सिस्टम भी कभी कभी आम जनमानस का साथ नहीं देता है। जो लोग अपना नेता चुनते हैं, जो लोग अपना शुभचिंतक चुनते हैं, बाद में वही लोग जनता के लिए घातक बन जाते हैं। क्या उन्हें पावर इसलिए दिया जाता है उसका दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें? सभापति महोदय, इस पर विचार होना चाहिए। किसान परेशान, नौजवान परेशान। किसान का बेटा अगर वो किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास धन नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता महोदय। राजनीति में आज वही वर्चस्व अपना कायम कर सकता है जो बाहुबली हो, जो धन बली हो, जिसके पास धन हो। आज आम जनमानस का न पार्टी के अन्य आम कार्यकर्ताओं का कोई वैल्यू है महोदय। ये राजनीति के लिए शुभ संदेश नहीं है, यह अशुभ संदेश है और ये राजनीति के लिए कहीं ना कहीं बहुत घातक साबित होगा। सभापति।